चलिए तो हम लोग ओवरलैपिंग पे चलते हैं और अब देखते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब वेस्पर थियरी क्या कहती थी, लेविस थियरी क्या कहती थी और वीबीटी थियरी क्या कहती है। तो वीबीटी थियरी के भी हमने पोस्टुलेट्स पढ़ लिए। अब वीबीटी थियरी में अभी हमने ये सीखा कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप का बनता है, एक को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और एक को हम लोग पाई बॉन्ड बनते हैं। और ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये ओवरलैपिंग की वजह से होता है। तो ओवरलैपिंग कैसे होती है, किसके किसके बीच में होती है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं जस्ट ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग की। अब मेरी एक बात आपको समझना है बेटा कि ओवरलैपिंग होती क्या है, ये आपको समझ लेना है। आप कभी दुकान पे गए हो अंडे की दुकान पे एक के, तो वो देखे होगा आपने हाफ फ्राई जो बनाते हैं, या ठीक है हाफ फ्राई बोल लीजिए। अब आपने दुकानदार से कहा हमको 2 अंडे का हाफ फ्राई चाहिए, तो वो क्या करता है 2 अंडों को लेता है, उनको तोड़ता है और फ्राई पैन में गिरा देता है। अब फ्राई पैन में गिराने के बाद जो उसका लिक्विड मटेरियल येलो लिक्विड याक होता है वो 2 अलग अलग होते हैं, उनको आप न्यूक्लियस कंसीडर करके चलिए, वो अलग अलग होते हैं। और उनका जो लिक्विड फ्लूइड होता है, जो प्रोटीन होता है, जो लिक्विड फ्लूइड होता है, वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, यानी फैल के मर्ज हो जाते हैं। तो दोनों लिक्विड मटेरियल 2 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जो लेकिन जो येलो कलर का मटेरियल है वो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जो लिक्विड था वो दोनों मिक्स हो गए हैं एक में। तो अब क्या हुआ कि 2 येलो कलर के पोर्शन दोनों सेपरेट अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जो लिक्विड मटेरियल था मिक्स हो गए। तो इसी टाइप की फेनामेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, कि एक का कुछ मटेरियल दूसरे के कुछ मटेरियल आपस में मिक्स हो गए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग, अब मेरे हाथ को समझ लो, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल ये अलग अलग थे। अब ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पास जाके कांटेक्ट में जाके इस तरीके से अगर पैक्ड हो जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये इनकी क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। अभी तो ओवरलैपिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ओवरलैपिंग होनी किसकी है, यहां पर अंडों की होनी है? नहीं, यहां पर तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होनी है। तो हमारे पास ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, एक तो स्फेरिकल शेप का ऑर्बिटल होता है, दूसरा डंबल शेप का ऑर्बिटल होता है। 2 ही पढ़े हो ना, यानी एक स्फेरिकल शेप का ऑर्बिटल होता है और एक डंबल शेप का ऑर्बिटल होता है। तो जो स्फेरिकल शेप का ऑर्बिटल है और डंबल शेप्ड का ऑर्बिटल है, इन दोनों की चीजें हमको समझनी है। तो देखिए स्फेरिकल शेप्ड और डंबल शेप्ड जो ऑर्बिटल हैं उनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है ये चीज समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जब स्फेरिकल है तो इसके टाइप बदल सकते हैं। पहला वाला हमारा बन सकता है एस, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। पहले वाले को हम लोग बोल सकते हैं एस ओवरलैपिंग। एस ओवरलैपिंग का मतलब बताओ। एस ओवरलैपिंग का मतलब 2 एस ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम उसे नाम देंगे एस ओवरलैपिंग। दूसरा, अगर क्या हो कि एक एस ऑर्बिटल यानी स्फेरिकल शेप्ड ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करें तो हम उसे नाम देंगे एस पी ओवरलैपिंग। क्या नाम देंगे? एस पी ओवरलैपिंग। तीसरा क्या होता है कि अगर एक पी ऑर्बिटल जो है और दूसरा पी ऑर्बिटल ओवरलैप करे तो हम उसे नाम देंगे पी पी ओवरलैपिंग, ठीक है। ठीक, अब ये जो पी पी ओवरलैपिंग होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, जिसमें से एक को बोलते हैं हम हेड ऑन, और एक को बोलते हैं साइड ऑन। एक को बोलते हैं हेड ऑन और एक को बोलते हैं साइड ऑन। ये तो हैं ओवरलैपिंग के टाइप्स। तो हमको इन्हीं को अभी डिटेल में हम आपको समझाते हैं कि ये ओवरलैपिंग कैसे कैसे होती हैं और कैसे ओवरलैपिंग होती है, इसकी डिटेल्ड स्टडी हम आपको बताते हैं। तो चलिए पहले वाले की बात करते हैं, एस ओवरलैपिंग। अब बेटा ये बताओ एस ओवरलैपिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे when two orbitals are overlapped to each other, then this overlapping is called S overlapping. अब S ऑर्बिटल क्या होता है समझिएगा। ऐसा ऑर्बिटल जिसका शेप कैसा होता हो, स्फेरिकल होता हो, ठीक।
ये हम कह सकते हैं आपका कौन सा ऑर्बिटल है, ये है आपका s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। और ऐसे ही एक और भी s ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि दो ऑर्बिटल होने हैं। तो मान लेते हैं एक ये आपका s ऑर्बिटल है, ये आपका दूसरा s ऑर्बिटल है, तो ये भी आपका बन गया s ऑर्बिटल। तो इस तरीके से आपके ये दो s ऑर्बिटल बन गए। अब जब ये दोनों s ऑर्बिटल एक दूसरे से मिक्स हो जाएं, मिक्स होने का मतलब ओवरलैप हो जाएं। अब ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये देखो ये ब्लू वाला ऑर्बिटल है, क्लियर है? ये कौन सा है? ये ब्लू वाला है, और वो ब्लैक वाला है। इस तरीके से ब्लू और ब्लैक जब ऑर्बिटल ओवरलैप हुए तो इनका जो न्यूक्लियस टाइप का जो सेंटर है वो यहाँ है। और इस ऑर्बिटल के पास भी देखो, दोनों ऑर्बिटल के पास क्या समझना है आपको, दोनों ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो अब ये दोनों जब ऑर्बिटल मिक्स हुए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में क्या हो गए, मिक्स होकर के ओवरलैप। तो ऐसे केस में अब यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसी ओवरलैपिंग का नाम है क्या? SS ओवरलैपिंग। ये आपकी हो गई SS ओवरलैपिंग। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम और क्लियर आपको कर दें कि इसमें क्या होता है कि देखो ये वाली वॉल तो दोनों की कॉमन हो गई, तो फ्यूज्ड हो गई। तो एक स्फेरिकल ये था, दूसरा स्फेरिकल ये था, तो दो स्फेरिकल ऑर्बिटल्स ये हो गए, और इनकी बीच की जो वॉल ओवरलैप हो चुकी है, ओवरलैप का मतलब फ्यूज्ड हो चुकी है, वो खत्म हो गई। तो खत्म होने के बाद ये दो सेंटर हो गए, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन्हीं के अराउंड में, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके अराउंड में रिवॉल्व कर रही है। तो अब बताओ, क्या इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ गई। पहले एक इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, अभी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई बढ़ी। तो अब देखो, ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे, ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ज़्यादा होगी तो इनका इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा और आपस में रिपल्सन घटेगा। तो जब इनका न्यूक्लियस का रिपल्सन घट जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह के ये स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब समझने की बात क्या है कि इस तरीके से SS ओवरलैपिंग हुई और ये बना, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड का नाम देते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। और ये कौन सी ओवरलैपिंग है? SS ओवरलैपिंग है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे H2 ले लेते हैं। तो अब बताओ H2 में क्या होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी 1s1 आएगा। बताओ इलेक्ट्रॉन किस में है? S में है। तो S का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो इसका मतलब स्फेरिकल का मतलब ये ऐसे होगा कुछ, ठीक, ये ऐसे होगा, और यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ये है। तो जब दो हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑर्बिटल आपका ये हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल आपका और S वाला ले लेते हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब दोनों ये मिल जाते हैं, ठीक, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये आपका हो गया H2 मॉलिक्यूल, और ये आपका एक H एटम है, ये भी H एटम है। और इस तरीके से जब 2 H एटम आपस में मिलते हैं तो H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसे बोलते हैं SS ओवरलैपिंग। SS ओवरलैपिंग में जो S ऑर्बिटल होता है वो तीनों एक्सिस पे चलता है बराबर। देखो ये आपका एक एक्सिस हो गई, ये आपकी दूसरी एक्सिस हो गई, ये आपकी तीसरी एक्सिस हो। तो हर एक्सिस पे इसका वो मूवमेंट इक्वल होता है।
एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस पे, तो ये किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैप करे, डायरेक्शनल नेचर का नहीं होता है। कैसा नहीं होता? डायरेक्शनल नेचर का नहीं होता, यानी ये ऑर्बिटल किसी भी एक्सिस से आए, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होना ही होना है। अब कोई कहे कि स्टेबिलिटी, तो मैं आपको समझा चुका था कि जब ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं तब जो बॉन्ड बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जब वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऐसे केसेस में जो उसकी स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी। तो ये एस शेप का कहानी हो गई, एस एस ओवरलैपिंग हो गई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एस एस ओवरलैपिंग के बाद अगली ओवरलैपिंग आती है एस पी ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको कॉपी करिए। चलिए अब हम लोग अपने अगले ओवरलैपिंग एसपी ओवरलैपिंग की तरफ चलते हैं। तो एसपी ओवरलैपिंग में क्या होगा कि एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, तब जो ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो जो होगा उसे हम एसपी ओवरलैपिंग कहेंगे। अब यहां से समझना ये है कि एस जो होगा वो स्फेरिकल होगा और पी जो होगा वो कैसा होगा? डंबल शेप्ड होगा। एस कैसा होगा? स्फेरिकल, और पी कैसा होगा? डंबल। तो देखिएगा, एक एस ऑर्बिटल आपका ये है, किस शेप में आ गया? स्फेरिकल, यानी एस ऑर्बिटल हम लोग बोल सकते हैं। अब ये एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल से इंटरैक्ट करेगा। अब पी का शेप कैसा होता है? डंबल होता है। तो एस है और ये आपका पी ऑर्बिटल है। अब ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, मान ले एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो अब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनके ओवरलैपिंग के बाद केस कुछ ऐसा बन जाएगा। ये एस हो गया और ये आपका पी हो गया। तो एक एस के एक पी के इस तरीके से डबल इलेक्ट्रॉन हो गए, इसे बोलेंगे एस पी ओवरलैपिंग, और ये आपका हो गया एस पी ओवरलैपिंग। अब जब आपका एस पी ओवरलैपिंग हो जाएगा तो एस पी ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होता है कि ध्यान से समझिएगा कि ये लोब जो होता है ये मिक्स हो गया। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जब ये मिक्स हो गया इसका मतलब हम इसको ऐसे डायरेक्टली मिक्स कर सकते हैं। अरे देखो भैया, बीच से हट जाएगा जब ये इतना पोर्शन, तो हम इसको ऐसे सीधे कर दें, यानी ये लोब जो है एक साइड का कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और एक साइड का थोड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे खुद ही बताओ ना, जब ये मिक्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, लोब बड़ा होगा, उधर का छोटा होगा। तो ऐसे केस में एक सेंटर यहाँ है, एक सेंटर यहाँ है, और इन दोनों सेंटर्स के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये कौन सा बोलेंगे? इसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिडाइजेशन कौन? ये ओवरलैपिंग एसपी ओवरलैपिंग हो गई और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड हो गया। तो समझिए एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पर? तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं HF ले लो, NH3 ले लो, H2O ले लो। समझ में आ रही बात? कोई भी ऐसे एग्जाम्पल ले लो, इन सब में कौन सा ओवरलैपिंग हो रही है? एसपी ओवरलैपिंग हो रही है। चलिए हम वन बाय वन लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको समझाते हैं HF में। तो जब हम HF की बात करेंगे तो H में तो सबको पता है H का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s1 हो जाएगा, और 1s1 का मतलब स्फेरिकल शेप, एक सिंगल दिस, ये है H। कौन है? H। अब समझो F की बात, तो F का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p5 हो जाएगा। अब 2p5 हो गया, तो यहाँ पर अगर आप चलते हो तो S में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और P के पास 3 ऑर्बिटल हैं, और 3 ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल पेयर्ड हैं और एक में सिंगल है। अब VBT आपको पहले ही समझा चुका है कि ऐसे ऑर्बिटल बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसे ऑर्बिटल बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में पाए जाएं। ये देखो पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, इनसे मतलब नहीं है, यानी ओवरलैपिंग में केवल कौन जाएगा? ये वाला ऑर्बिटल जाएगा। अब ये जाएगा तो कौन सा शेप है? ये S है और ये P है, तो P मतलब डंबल शेप है, तो डंबल शेप है तो यानी इसकी कहानी हो जाएगी, ये बन गया आपका डंबल और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका P तैयार हो गया। समझ में आई बात?
तो अब इसका एक S, वही कहानी ऊपर वाली रिपीट हो जाएगी, यानी ये S हो गया एक इलेक्ट्रॉन से, ये आपका डंबल शेप्ड P हो गया दूसरे इलेक्ट्रॉन से। तो इनके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो ये S बन जाएगा और ये P बन गया। और सही से समझ सकते हो तो ये आपका HF मॉलिक्यूल है, ये HF मॉलिक्यूल है और ये SP ओवरलैपिंग है। ठीक, ऊपर की कहानी रिपीट हो रही है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ HF का। तो आप पहले HF के एग्जाम्पल को कॉपी करिए, फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल भी आपको सिखाता हूं, H2 और NH3 को भी बताता हूं। इसको कॉपी करिए जल्दी से। देखो H2O में देखो, अगर हम H2O की बात करें तो फिर से हाइड्रोजन है। तो अब हाइड्रोजन में बार बार नहीं समझाने वाला हूं, हाइड्रोजन में ये आपको एक मिल जाएगा। हमें बात करनी है ऑक्सीजन की। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। यहाँ से S पूरी तरह से फुलफिल्ड है। P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, कुछ कहानी ऐसी है। तो ये दोनों तो आपको पेयर्ड दिख रहे हैं। ये कैसे हैं? पेयर्ड हैं। और आपको VBT पहले ही बता चुकी है कि ऐसे ऑर्बिटल जो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कौन करेगा? जो अनपेयर्ड है। तो सिर्फ ये दोनों करेंगे। तो ये दोनों करेंगे तो इसका मतलब समझो, एक देखो इसकी बात हम बता दें आपको पहले भी पढ़ चुके हो कि अगर ये px ले लेते हैं, ये py होगा तो ये pz होगा। 3 एक्सिस होती है, px py pz। तो अगर एक px मान लें, एक py, एक pz, तो अब बताओ, यानी जो ऑर्बिटल बनेंगे वो एक p ऐसा होगा तो दूसरा p ऐसा हो जाएगा। मान लो एक x है और एक क्या है? y है। सपोज दैट ये px है। अब आपको ऐसे समझना है कि px हम बीजी कर दिए तो कोई इशू नहीं, आप एक को py ले लो, एक को pz ले लो। यहाँ हमारा एक्सिस से लफड़ा नहीं है। यहाँ ये मानना है कि ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, बस इतना सा समझना है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 2। और कितने वो हैं? 2। तो अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। तो ये एक आपका हो गया, लेकिन ये एक नहीं है, 2 हैं। क्या है? हाइड्रोजन एटम है। ठीक, अब आओ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हमारे पास कितने लोब हैं? ये 2 लोब हैं। और दोनों लोब में मान के चलिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये है ऑक्सीजन एटम। ठीक, अब ये 2 और ये, तो एक इससे और एक इससे, दोनों अलग अलग से जाके ओवरलैप करेंगे। तो जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा कि देखो ध्यान से देखना कि एक की ओवरलैपिंग इससे ये हो गई, तो यहां से ऑर्बिटल ये आ गया। देखो एक की ओवरलैपिंग यानी ये स्फेरिकल शेप हो गया, तो ओवरलैपिंग ये हो गई। दूसरे का केस ये बन गया तो उसकी ओवरलैपिंग मान लो ये हो गई। ये ध्यान देना, ये अब ब्लू वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाह रहा था। तो ये ब्लू वाला नहीं है। ठीक, तो ये बन गया। तो अब ये बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अब इसका मतलब कि इसके पास न्यूक्लियस है और यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपका देखो, एक का शेप थोड़ा सा बड़ा, छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ये 2 बन के तैयार हो गए। और ये 2 जो बन गए हैं आपके, तो यहाँ पर भी देख समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर देते हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये H2O है, H2O मॉलिक्यूल है। और ये आपका sp ओवरलैपिंग है। यहाँ पर भी कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? एक S एक P, यानी sp ओवरलैपिंग। और यहाँ पर भी आपको कौन सी हो रही है? sp ओवरलैपिंग। तो आपको इसमें दोनों में sp ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है। तो ये हो गया sp ओवरलैपिंग।
अब ऐसे ही आप देखेंगे तो अगले वाले अमोनिया में जो यहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये आपके लिए वर्क दे रहा हूँ, आप खुद करिए। अभी 2 के बजाय अब जब आप अमोनिया में जाओगे तो तीनों ऑर्बिटल खाली मिलेंगे नाइट्रोजन में, तो तीनों खाली मिलेंगे तो 3 लोब बना देना। 3 लोब बनाओगे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भी अमोनिया में NH3 फार्मूला है, तो 3 हाइड्रोजन यानी तीनों से दिखा देना, बन जाएगा अमोनिया का केस। तो ऐसे किसी में भी लेकर के आप sp ओवरलैपिंग और ss ओवरलैपिंग का केस क्लियर हो गया। अब हम अगली बात करने वाले हैं pp ओवरलैपिंग के बारे में। तो sp और इसमें क्लियर है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले पे pp ओवरलैपिंग पे। चलिए जल्दी कॉपी करिए। चलो देखो pp ओवरलैपिंग कैसे होती है। अगर हम pp ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो pp ओवरलैपिंग में कैसे कराना है वो समझिए। pp ओवरलैपिंग, देखो pp ओवरलैपिंग का केस समझो। pp ओवरलैपिंग में दोनों p ऑर्बिटल होते हैं, और मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं वो pp ओवरलैपिंग 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं हेड ऑन और एक को बोलते हैं साइड ऑन। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होना हेड ऑन होता है, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होना साइड ऑन होता है। तो चलिए pp ओवरलैपिंग में पहला हम लोग पहले सीखते हैं फर्स्ट वाला हेड ऑन, यानी हेड टू हेड। हेड टू हेड मतलब क्या हो गया, हेड ऑन। हेड टू हेड मतलब हो गया हेड ऑन ओवरलैपिंग को समझते हैं। अब आपको समझना क्या है कि जैसे एक p ऑर्बिटल ये है, ठीक, एक p ऑर्बिटल ये है, दूसरा p ऑर्बिटल ये है, ये भी आपका p ऑर्बिटल है और ये भी आपका p ऑर्बिटल है। अब जो 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो अब p ऑर्बिटल के केसेस में क्या होगा, अगर ये हेड ऑन होता है, हेड ऑन, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। इस तरीके से ये 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है ये वाला, इस बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड, और ओवरलैपिंग कौन है, pp ओवरलैपिंग। समझ में आई होगी बात। अब अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूं तो इसको आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 2 केसेस बन जाएंगे। वही चीज़ है, बीच की दीवार हटा दो तो देखो ऐसा शेप आ जाएगा। अब क्या है कि अगर मान लेते हैं ये p ऑर्बिटल है, ठीक, ये भी आपका एक क्या है, p ऑर्बिटल है, ये भी आपका एक p ऑर्बिटल है, ठीक, ये 2 p ऑर्बिटल आपके हो गए, ये भी p ऑर्बिटल और ये भी p ऑर्बिटल। अब जब दोनों p ऑर्बिटल मिलते हैं, साइड ऑन, साइड ऑन का मतलब साइड बाय साइड, एक दूसरे से साइड बाय साइड मिल रहे हैं, तो क्या होगा कि ये वाला ऑर्बिटल ऐसे और ये ऑर्बिटल ऐसे मिक्स हो जाएंगे, और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग ये हुई इसे बोलते हैं साइड ऑन ओवरलैपिंग। अब साइड ऑन ओवरलैपिंग बोलेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। इसको हम और अच्छे समझें तो ये सेम है तो रिपल्सन क्रिएट करते हैं, तो केस कुछ ऐसा हो जाता आगे चल के। ठीक, इससे कहते हैं कि जो पाई बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक नोडल प्लेन के नीचे और एक ऊपर। भाई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ये खाली होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी हम शॉर्ट में कहें तो ये ऐसा बन जाता है। ऐसा, ये है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये बॉन्डिंग है। तो अब ये कोई अगर पूछे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन वीक होता है तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होना चाहिए कि पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अब कोई कहेगा कैसे,
तो आप कह सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है और ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करें जिससे हमें रिमूव करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है, ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो ऐसे में इनको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, लेकिन ऐसे पकड़ने में एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हेड टू हेड में एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी और साइड बाय साइड में एनर्जी कम रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होने से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सब कहना था किसका, वीबीटी थियरी का, यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी का। तो अभी हमको क्या करना है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं कि किनमें कैसे सिग्मा और पाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलो देखो, आपको N2 और O2 का हम एग्जाम्पल समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग O2 का एग्जाम्पल लेते हैं। इन O2, अगर O2 की बात करें तो आप सबको पता है ऐसे ऐसे बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, क्या होता है, ये सारी बात समझते हैं। चलिए, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से 1s2 2s2 2p4 होता है। अभी ये फुलफिल्ड है तो हम इसको पकड़ ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इसको लेके चलते हैं। अब इसके p के पास जो है 3 ऑर्बिटल हैं और 3 ऑर्बिटल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 2 खाली हैं, 2 में पेयर्ड है। अब ऐसे ही मेरे पास एक और, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा में बना देता हूं। चलो मैं दोनों बना देता हूं। ये S हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये P हो गया। अब इस P में 2 में पेयर्ड हैं और ये 2 खाली हैं। ऐसे ही मैं दूसरे अगर उसकी बात करूं तो दूसरे हाइड्रोजन में, तो यहां पर भी इसके पास P में 3 ऑर्बिटल होंगे, 3 में 2 पेयर्ड हैं और 2 खाली हैं और 1 पेयर्ड है। अब समझो हमें क्या करना है, ये S है, ये P है, ये S है, ये P है, ये ऑक्सीजन एटम है एक, ये ऑक्सीजन एटम है एक। तो इस तरीके से हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, 2 ऑक्सीजन एटम हो गए और ये ऑर्बिटल हो गए। तो अब चलिए, अगर मान लेते हैं 2 ऑर्बिटल में एक की हेड टू हेड करा देते हैं, एक की साइड बाय साइड, क्योंकि देखो होना क्या है, अभी हम इसको और अच्छे समझा देंगे आपको। एक का हमने करा दिया मान लीजिए साइड बाय साइड, ये जो ओवरलैपिंग हो गई एक साइड बाय साइड, और यहां से जो ओवरलैपिंग हो रही है आप इसे हेड टू हेड कह दीजिए। यहां सिग्मा, यहां पाई, तो 2 ऑक्सीजन एटम आपस में मिलके ऐसे बना रहे। कुछ बंदे सोच रहे होंगे कि हम दोनों साइड बाय साइड या दोनों हेड टू हेड क्यों नहीं करा देते, दोनों हेड टू हेड करा दो, दोनों साइड बाय साइड करा दो, ऐसा क्यों नहीं। तो समझिए, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 2 पेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं, तो यानी इसका अगर मैं लोब बनाने जाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। आपको एक बार पीछे समझा चुका हूं ऑलरेडी। किनको हमको नहीं लेके चलना है, जो लोन पेयर उन्हें नहीं लेके चलना, सिर्फ सिंगल बॉन्डेड को, तो ऐसा लोब बनेगा। अच्छा, अगर हम ये कह दें अब, तो थोड़ा ध्यान देना, एक ये हो गया, ये क्या है, ये आपका है ऑक्सीजन एटम। ध्यान दो, हमने ये दोनों पेयर्ड को बनाना नहीं है, जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसी को बनाना है। तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को बना दिया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर दो और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर दो। अब क्या होगा, ऐसे ही एक और आपको बनाना है, तो जब एक और बनाएंगे तो अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना बेटा। कॉमन सेंस कैसे लगाना है कि जब हम एक और बनाएंगे तो वो भी तो ऐसे बनेगा। तो जब, चलो हम पहले इसको बना देते हैं। तो अब देखो क्या हुआ कि ये बन गया, ऊपर वाला आप लोग बहुत देर से लिखा हुआ है तो सबको समझ में आ ही गया होगा, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं सो दैट ये स्पेस हमारे यूज में आ जाए। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ कि ये एक हो गया और एक ये हो गया। अब हमारे पास ये भी 2 हो गए, तो इसमें भी आप ऐसे दिखा सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां है और एक यहां है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, जब ये दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो ऐसे ना जाएंगे। देखो कैसे जाएंगे, ये दोनों यहां से ऐसे जाएंगे, जब ऐसे जाएंगे तो ये इससे मिल जाएगा,
हेड टू हेड, और दूसरा वाला कैसे ही मिलेगा, साइड बाय साइड। अरे भैया ऐसे ना है, ऐसे है तो एक तो आएगा इधर हेड टू हेड, और दूसरा वाले का ओरिएंटेशन ऐसे है, तो ये जब भी मिल रहा है साइड बाय साइड ही मिल रहा है ना, तो एक साइड बाय साइड, एक हेड टू हेड। तो यानी यहां से हेड टू हेड और साइड बाय साइड का जब हम एंगल बनाते हैं ओवरलैपिंग के बाद, तो ध्यान देना ये हो जाएगा आपका एक हेड टू हेड, दूसरा ये तो, और ये साइड बाय साइड हो रहा है, तो साइड बाय साइड में हम ऐसे लाइन खींच के दिखा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहां पर एक बॉन्ड ये बन गया और एक वहां पे बन गया, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये हेड टू हेड है, तो ये कौन सा है, सिग्मा, ये साइड बाय साइड है पाई, तो एक सिग्मा और एक पाई बन गया O2 में। यहां दिख रहा है आपको, समझ में आया। अब O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, पता चला दो अनपेयर्ड हैं, दोनों p ऑर्बिटल हैं, तो p दोनों ऑर्बिटल 90 डिग्री पे ओरिएंटेड होंगे, हम पहले ही समझा दिए थे। अब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले जाओ, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होने से ये केस बन के आएगा, तो ये p ऑर्बिटल हो गया। यहाँ क्या समझना है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे p है, दो ऑर्बिटल हैं, एक को हेड टू हेड, एक को साइड बाय साइड। अब ये कैसे एक हेड हुआ एक साइड, दोनों हेड दोनों साइड क्यों नहीं हुए, उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आपका एक ओवरलैपिंग हमने कराया O2 में। चलिए अब दूसरा एग्जांपल हम N2 को भी सिखा देते हैं आपको, तो इसको कॉपी करिए, फिर आपको N2 वाला एग्जांपल भी क्लियर कराते हैं। कॉपी करिए, चलिए देखिए N2 का एग्जांपल। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s2 2s2 एंड 2p3 होगा। यानी यहां पर हमें यह देखना है कि S वाला हमारा पूरी तरीके से पेयर्ड फॉर्म में है और P के पास 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों के तीनों सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं। तो अगर ये बात है तो हम इसको अगर पिक्चर ओरिएंटेशन से पहले समझा दें इसको, तो देखो 3 ऑर्बिटल हैं, एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे, यानी एक को बोल दो px, एक को बोलोगे py, एक को बोलोगे pz। तो 3 हो गए, तो एक को मान लो ये px है, क्या मान लिए px, एक को बोल दो ये मान लो ये py है, क्या है py, और एक को मान लो कि ये pz है। बेटा समझने की बात समझिएगा, क्योंकि अब 3 मॉलिक्यूल बने तो कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है। ये ब्लैक वाला और रेड वाला बोर्ड पर ही है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, लेकिन जो ये ब्लू वाला दिख रहा है ये ऐसे है बोर्ड पे, यानी एक बोर्ड से बाहर की तरफ है और एक बोर्ड के अंदर की तरफ है। समझ गए ना, यानी ये दोनों तो बोर्ड पे हैं और ये ऐसे हैं। अब ये बोर्ड से बाहर, इधर बोर्ड के अंदर, और ये दोनों ऑन द बोर्ड। तो ब्लैक और रेड बोर्ड पे हैं और ब्लू वाला बोर्ड के अंदर और बाहर है। तो अब हम इनको तीनों एक्सेस भी दे देते हैं। अब एक को px मान लेते हैं, एक को py और एक को pz कहते हैं। चलो अब ये एक नाइट्रोजन एटम हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा, एक नाइट्रोजन एटम हो जाएगा। कैसे पता आपको नाइट्रोजन एटम हो जाएगा, अरे देखो ना 3 है ना, px py pz, तो वही तो बनाया हूं। अब ऐसे दूसरा नाइट्रोजन एटम N2 है, यानी 2 नाइट्रोजन है, तो एक और बनेगा। तो एक और बनेगा, तो अब आपको क्या करना है कि एक और लोब बनाइए। एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। तो अब ये बन गया, तो यहां पर भी आप इसे बोल सकते हो, क्या बोलोगे, py, ठीक, इसे बोल दोगे आप pz, और इसे आप बोल दोगे px। अब क्या होगा बेटा कि चाहे आप py साइड से आओ, px साइड से आओ, pz साइड से आओ, अगर इसका y एक्सिस लेके जा रहे हो तो इसका भी y एक्सिस लाओगे, तो यहां पर y के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी।
और उसके बाद ये सब तो अब साइड बाय साइड जाएंगे ना, तो एक हेड टू हेड जाएगा, बाकी दोनों साइड बाय साइड जाएंगे। यानी कभी भी सिग्मा बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में दो एलिमेंटों के बीच में एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकते, क्योंकि हेड टू हेड एक ही हो सकता है। उसके बाद तो कौन से हो जाएंगे, साइड बाय साइड, यानी पाई बॉन्ड बनने लगेगा। तो देखो अब क्या करने जा रहे हैं हम, बॉन्ड बनाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका रेड वाले का केस बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया रेड। अब देखो ब्लैक वाले का क्या केस है। ठीक, तो ब्लैक वाले का ऐसे साइड से, ये साइड से, ये ब्लैक बन गया। अभी क्लियर हुआ। अब बात है ब्लू की, तो देखो ब्लू का क्या केस है। ये एक हो गया, ये हो गया, तो यहां से ये और यहां से ये, तो यहां पर जो बॉन्ड बन के तैयार हो गया ब्लू का, वो कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड ये बन गया, एक पाई बॉन्ड ये बन गया, और ये कौन सा बन गया, सिग्मा। और ये टोटल मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, N2 मॉलिक्यूल हो गया। कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, N2 मॉलिक्यूल हो गया। देखो दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, इस तरह से N2 मॉलिक्यूल बन गया। समझ में आया। अब इसी को दूसरे तरीके से जो मैं वो वाला बता रहा था, उसमें एक S को ऐसे दिखा दो, S में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 p ऑर्बिटल हो गए, तो तीनों p ऑर्बिटल को ऐसे दिखा दो, सिंगल सिंगल सिंगल। अब ऐसे यहां पे आओ, ये तीनों सिंगल्स वाले हैं और ये पेयर्ड वाला है। ये एक n एटम है, ये दूसरा n एटम है, दोनों n एटम में कहानी क्लियर हो गई। अब क्या होगा, एक का हेड टू हेड दिखाना है, चलो ये हेड टू हेड बना लेते हैं। ये आपका बन गया हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड। अब साइड बाय साइड की कहानी है, ये देखो ये बन गया पाई बॉन्ड। अभी एक और साइड बाय साइड लेना है, ये भी बन गया पाई बॉन्ड। उम्मीद है अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि सिग्मा और पाई कैसे बनते हैं। तो ये पूरी बातें हो गई ओवरलैपिंग की। तो अभी हमने अपना ओवरलैपिंग वाला पोर्शन क्लियर कर लिया। उम्मीद है किसी को अब ओवरलैपिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो सकती है, ओवरलैपिंग साइड बाय साइड हो सकती है। sp हमेशा सिग्मा बॉन्ड, ss हमेशा सिग्मा बॉन्ड। अब बात करेंगे pp में, तो pp में बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। सिग्मा कब बनेगा, जब हेड टू हेड होगा। पाई कब बनेगा, जब साइड बाय साइड होगा। अब कोई अगर कहे कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ss का, sp का या pp का, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, अलग अलग बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग आ रही थी। तो देखो अगर ss सिग्मा बॉन्ड होगा तो वो वीक होगा, sp सिग्मा बॉन्ड होगा तो स्ट्रांग होगा, और pp सिग्मा बॉन्ड होगा तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। देखो ss में एक स्फेरिकल है, तो यानी डायरेक्शन कम है, और दोनों स्फेरिकल है तो सबसे वीक हो गया। एक में तो एक डायरेक्शनल है लेकिन एक नॉन डायरेक्शनल है, तो थोड़ा उससे स्ट्रांग होगा लेकिन वीक होगा। और जब दोनों SS लेके जाएं, PP लेके जाएंगे तो दोनों डायरेक्शनल होंगे, तो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांगर होगा। तो ये केस बन गया आपका ओवरलैपिंग का। उम्मीद है आपको ये ओवरलैपिंग का केस समझ में आ गया होगा और आपको अभी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करिए, सो दैट इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो पूछिए, और सब लोग इसका प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। ठीक है, हम आपको पूरी 11th की पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बस प्रॉपर लगे रहिए। ठीक है, थैंक यू।